And with that, viewers, we have a breaking news now coming in. A retired IAF officer from Kolkata has claimed that his name was removed from West Bengal's voter list during the Election Commission's exercise of SIR. Wing Commander Mohammad Shameen Akhtar, who served for 2 decades, is saying that he was shocked to find his name missing despite his family remaining on the rolls. He says the issue goes beyond his case, raising concerns about lakhs of citizens whose names are reportedly being deleted ahead of elections. While he says he has the documents to restore his status, he questioned what happens to those who may not have access to such records. Renik is there on the phone line. Renik, ये जो IAF ऑफिसर का केस सामने आया है, कह रहे हैं कि इनका परिवार तो है वोटर लिस्ट में बट इनका नाम हटा दिया गया है. क्या कुछ एलिगेशंस ये दे रहे हैं और अभी क्या प्रक्रिया हो सकती है आगे कि इनका नाम वोटर लिस्ट में आए? देखिए, जो कोलकाता का रेसिडेंस है मोहम्मद शमीम अख्तर, जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर था इंडियन एयरफोर्स का, उनकी तरफ से जो कंप्लेन किया जा रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है. एसआईआर के दौरान उनका नाम जो डिलीटेड लिस्ट था, उस डिलीटेड लिस्ट में उनका नाम सामने आया है और उसके बाद उनकी तरफ से अपील भी किया गया था. और अभी उनका जो अपील के बाद उनका जो फ्रेश लिस्ट आया था, उस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है. उनका परिवार का नाम है, मगर परिवार के मेंबर का नाम होने के बावजूद भी उनका नाम जो है वो एसआईआर का लिस्ट से कट चुका है. मगर उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से फिर से जो ट्राइब्यूनल गठन किया गया है, उस ट्राइब्यूनल में उनकी तरफ से अपील किया गया है. ट्राइब्यूनल का जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट 27 तारीख तक आएगा, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 27 तारीख तक ये ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट में जिनका नाम रहेगा वही चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएगा, चुनाव में मतदान कर पाएगा. और 27 तारीख को ही ट्राइब्यूनल का जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आएगा. अगर ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट में भी उनका नाम ना आए, इसके बाद उनके तरफ से फिर से फॉर्म 6 भरकर नया तरीके से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा. मगर वो इस बार चुनाव में कॉन्टेस्ट जो वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा पूरा जो नियम, वो नियम कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक वो अगर ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आया तो वो वोट नहीं दे पाएंगे. मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी चालू हो चुका है कि जो देश के लिए काम कर रहा है उनका नाम भी कट रहा है. ऐसा ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है. दूसरी तरफ अब बीजेपी भी कह रहा है कि जिनका नाम होना चाहिए उनका नाम रहना चाहिए. और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि एज पर डॉक्यूमेंट्स ये जो एसआईआर का लिस्ट वो तैयार किया गया है. किसी का नाम में अगर दिक्कत आए, किसी का डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत आए तो उनको डिलीट किया गया है, नहीं तो किसी जेन्युइन पर्सन को डिलीट नहीं किया गया है. ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है. जी रेनिक, फिलहाल बने रहे हमारे साथ. वी हैव सम मोर न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल नाउ.